इस केस में जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई वह यह कि कस्टडियल वायलेंस की वजह से अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो ऐसे में क्या राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या यह जिम्मेदारी है कि वह कॉम्पनसेशन अवार्ड करे ऐसे केस में, जैसा कि इस केस में कोर्ट ने आदेश दिया स्टेट ऑफ उड़ीसा को कॉम्पनसेशन के लिए और साथ ही कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के खिलाफ। हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं इस केस की जो जुड़ा हुआ है कस्टडियल डेथ से, कस्टडियल वायलेंस से, कस्टडियल टॉर्चर से। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ने फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन बाय द स्टेट। उसके बाद राज्य के ऊपर नियंत्रण लगाए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा कि वह कोई आर्बिट्ररी एक्शन ना ले और इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। आर्टिकल 21 देखिए क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आप सबको पता है किसी के भी राइट ऑफ लाइफ का डिप्राइवेशन नहीं हो सकता है अगर वह किसके अकॉर्डिंगली नहीं है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है। अगर कोई प्रोसीजर है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसके अकॉर्डिंग आपके राइट टू लाइफ से आपको डिप्राइव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 और 226 में प्रोविजन दिए गए हैं। 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और यहाँ पे एससी कैसे एक्ट करता है, एज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नीलावती बेहरा मामले की शुरुआत एक लेटर के द्वारा होती है जिसे न्यायालय द्वारा लिया जाता है एक रीट पिटीशन के तौर पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जिसमें वो जो लेटर है उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जो ये पुलिस द्वारा एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पुलिस कस्टडी का मामला है, कस्टडियल डेथ है। ये पुलिस द्वारा एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मल्टीपल इंडिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि यह अननेचुरल डेथ है और ये कस्टडियल टॉर्चर का मामला, कस्टडियल वायलेंस है, इसमें कस्टडियल टॉर्चर है। पुलिस इम्यून होना चाहती है सोवरेन इम्यूनिटी का सहारा लेकर, लेकिन यहाँ पे जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यहाँ पे स्टेट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है क्योंकि यह पब्लिक लॉ है और यहाँ पे रिमेडी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंगली उसके। फिर ये सवाल उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 में क्या मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर। इन एसेंस दिस केस रीइंफोर्स्ड द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट।